डोंट वरी अबाउट बिहार। बीजेपी और जेडीयू और बाकी जो हमारे घटक दल है इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए चुनाव लड़ेगी नीतीश जी के नेतृत्व में, देयर इज नो कंफ्यूजन। है फसाड है ना, आइडियोलॉजिकल नहीं है, सिचुएशनल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स एंड सिचुएशनल पॉलिटिक्स। अभी तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ऐसे कैसे पता है। केजरीवाल जी अगर अंतर्यामी हैं तो इसके लिए नहीं कुछ कहा जा सकता है। ये तो हाइपोथिकेटेड एंड बेसलेस जिसको बोलता है आरोप है। यू नेवर नो कि हु इज गोइंग टू विन। हम लोग भी दसों चुनाव लड़े हैं, खुद चुनाव लड़े हैं, हम लोग को पता रहता है क्या कि हम लोग जीत रहे हैं। कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं, लेकिन श्योरिटी तो किसी को रहती नहीं, तो किसको फोन जाएगा। तो टोटल बेसलेस है। दिल्ली में चुनाव अब अरविंद केजरीवाल जी श्योर हैं क्यों जीत रहे हैं। हाँ। ये बीजेपी अगर जीत जाती है सर तो क्या लगता है उसका असर बिहार पर भी पड़ सकता है? बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? बिहार के परिदृश्य में देखा जाए तो क्या? डोंट वरी अबाउट बिहार। बीजेपी और एनडीए, बीजेपी और जेडीयू और बाकी जो हमारे घटक दल है इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग मजबूती से घूम रहे हैं। हम लोग पांचों यहाँ एनडीए चुनाव लड़ेगी नीतीश जी के नेतृत्व में, देयर इज नो कंफ्यूजन। अच्छा, राहुल गांधी आए थे और दलितों पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही और दलितों एक ऐसा लग रहा है कि बड़े वोट बैंक पर कांग्रेस अपना अधिकार जमाना चाहती है। लगता है सफलता मिलेगी? तो ये तो डिसाइड अब कैसे कह सकते हैं, बट ये तो डिसाइड करें। लेकिन आज तक इतने साल में कभी जगलाल चौधरी जी की जयंती मनी? सिर्फ चुनाव के ही साल में क्यों जगलाल चौधरी जी याद किए गए? जगलाल चौधरी की मूर्ति किसने लगाया? आज़ादी के बाद लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं जगलाल चौधरी जी की मूर्ति लगाई गई? जगलाल चौधरी की मूर्ति किसने लगाया, किसने शुद्ध लिया? वो नीतीश कुमार है। और आज तक आपने जगलाल चौधरी की जयंती में, अम्बेडकर जी की जयंती में बिहार आने, क्योंकि आज चुनाव का साल है तो आपको सब याद आ रहे हैं। तो जनता यहाँ इतनी मूर्ख थोड़ी बैठी हुई है, जनता तो सब समझती है ना। जाति गणना की बात कही गई कि यहाँ के जाति सर्वे की हम बात नहीं कर रहे हैं, जबकि वो महागठबंधन सरकार का सर्वे था वो, और वो तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना का उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस तेलंगाना का उदाहरण क्यों? तेलंगाना इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था, तो उनको लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। लेकिन सबसे पहले इस देश में जातीय गणना किसने कराया? जातीय गणना की लड़ाई किसने लड़ी? जब जातीय गणना का नीतीश जी लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय तो राहुल गांधी जी का कहीं या कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई टिप्पणी नहीं आया कि हाँ ये अच्छा है, ये होना चाहिए, ये इसको नेशनल लेवल पर हम इशू बनाते। नीतीश जी ने तो अपने स्तर से सब जगह इन बातों को कहा। और जब महागठबंधन बना भी, इंडी सरकार बनी, तो जब बॉम्बे का मीटिंग हो रहा था उन्होंने इस पर इशू क्रिएट किया कि भाई इसको आप नेशनल इशू बनाइए। लेकिन उसमें ममता बनर्जी ने विरोध किया, कांग्रेस चुपचाप सुनती रही। अब आप जब नीतीश जी निकल गए, जातीय गणना सब कुछ हो, तब उसके बाद वो तो है फसाड है ना, आइडियोलॉजिकल नहीं है, सिचुएशनल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स एंड सिचुएशनल पॉलिटिक्स। तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं कि उसी जातीय गणना के बेस पर आगे जो भी कुछ करना होगा वो किया जाएगा, और दूसरी तरफ राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। वही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, आप सही में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। बिहार में सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव गए थे और कह रहे थे निकलने के बाद कि बिहार में जो आपराधिक घटना है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए। नहीं, ठीक है, इससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी जी जाएंगे और राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार की बड़ाई करेंगे। ये सब तो ओपोजिशन का अधिकार है, जिस अधिकार का वो प्रयोग कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है। तो अब इनको तो एक्चुअली में क्या है ना, बेस नहीं पता है ना कि बेस क्या था, कहाँ से बिहार निकला है। उस समय तो तेजस्वी जी बहुत छोटे थे, तो उनको पता नहीं है कि कैसे स्कॉर्पियो से राइफल निकला रहता था, कैसे 118 नरसंहार हुआ, कितना जातीय अनुवाद हुआ। ये सब तो उस समय बच्चे थे, तो उस समय तो जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को मुख्यमंत्री नहीं डीके चला रहे हैं। वो तो बहुत कॉमन है। ये तो जिसको पुराने जो लोग पहले कहते थे आरसीपी सिंह के बारे में, अब आज इनके बारे, जो लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं
और मुख्यमंत्री को बिहार के विकास में ताकत दे रहे हैं, उन सबको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो तेजस्वी जी को याद नहीं है संजय जी के बारे में कितना बोला जाता था? तो ये तो बहुत कॉमन है ना, इट्स वेरी कॉमन। जो आदमी जिसके साथ रहता है उसको टारगेट किया जाता है। लालू जी नीतीश कुमार के गृह जिला जाते हैं और कहते हैं तेजस्वी को सीएम बनाइए, ना किसी के सामने सिर झुकाएं ना झुकाएंगे। विधानसभा में बनाना जरूरी अनिवार्य हो। तो लालू जी अपने थक गए अनिवार्य करते हुए कि हमको बनाइए, हम बहुत अनिवार्य हैं, तब तो उनको तो थक गए। अब तेजस्वी जी को अनिवार्य कर रहे हैं। अब तो बिहार की जनता ने डिसाइड करेगी कि बिहार विकास के पथ पर कैसे है, और जो लोग चाह रहे हैं आना, उनके आने से बिहार का क्या होगा। सर, कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया, नहीं, बहुत दुखद है। कामेश्वर चौपाल जी अति पिछड़ों, जो मुख्य धारा में नहीं लोग थे, उनके बहुत बड़े शुभचिंतक थे और राम जन्मभूमि के वन ऑफ द ट्रस्टियों में से थे, और असमय उनका जाना सबके लिए दुखद है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।